दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर इस वक्त काफी ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली से अगर आप कालिंदी कुंज के रास्ते नोएडा आना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसना चाहते हैं तो आपको इस जाम से दो चार होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कालिंदी कुंज के बॉर्डर पर ही जाम है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाम के हालात लगातार बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले दिन हो रहा है, लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन यानी कल भी इस तरीके की ही स्थिति नजर आई थी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर काफी ज्यादा लंबा जाम नजर आया था। जिस सफर को तय करने में 5 से 10 मिनट लगता है, वहां पर लोग 1 से 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे थे। दरअसल में लॉकडाउन के चौथे चरण के दरमियान किस तरीके की गाइडलाइंस हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या सिर्फ एंट्री पास वाले वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी या फिर अगर एक कार में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं या 1 व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो जा सकता है। बाइक को चलाने वाला व्यक्ति अगर सिर्फ इकलौता है और वो बाइक चला रहा है तो क्या वो जा सकता है। इस तरीके की गाइडलाइंस के बीच का जो असमंजस है उसके चलते इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, नोएडा के बॉर्डर पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जाम है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जाम नज़र आ रहा है। ये दरअसल में दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है। दिल्ली नोएडा का वो बॉर्डर जो कालिंदी कुंज के रास्ते से नज़र आता है, वो भी वहां पर भी काफी ज्यादा जाम नजर आ रहा है और कुछ ऐसे ही हालात डीएनडी फ्लाईओवर पर भी दिख रहे हैं। दरअसल में कालिंदी कुंज में जाम के हालात बने हुए हैं। इस पर हमारी संवाददाता हर्षा चंदवानी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम की स्थिति है, साथ ही साथ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली से आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि बॉर्डर पार जाने की अनुमति मिल गई है, इसीलिए जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। किस तरह से 2 लेवल बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो गाड़ियों का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। हर कोई नोएडा इंटर करना चाह रहा है, लेकिन कई ऐसे भी जिनके पास पासेस नहीं है। यहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा एक एक पास की चेकिंग की जा रही है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, सरकारी गाड़ियां या फिर जिनके पास पास है उन्हीं को यहां से परमिट किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली से आने वाले लोगों को काफ़ी हद तक कंफ्यूजन है कि लॉकडाउन 4 में सब कुछ खुल चुका है और सब कुछ खुलने के साथ ही नोएडा में एंट्री करने की परमिशन मिल गई। आप देख सकते हैं उधर पीछे बड़ी बड़ी बसेस, गाड़ियाँ, बाइक ट्रैवलर्स सब कोई यहाँ पे नोएडा इंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन सभी को परमिट कईयों के पास नहीं है। इसीलिए जिनके पास परमिट नहीं है उनकी गाड़ी घुमवा करके उन्हें दिल्ली की तरफ वापस ही भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से जाइए, आपको परमिशन नोएडा में एंट्री की नहीं है। तो ये जो सख्ती है, जो स्ट्रिक्टनेस है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, कई लोगों को इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैम मेरे पास कंपनी का पास है, आईडी है, फिर भी ये कह रहा है कि ये मान नहीं है। कौन सी कंपनी है? डैफोडिल्स है, इमेजिन फैशन, सेक्टर 80 नोएडा। अच्छा, ये वाली कंपनी है जिनको परमिशन मिली है काम परमिशन मिली है, तो परमिशन लेटर भी है और हमारा आईडी भी है। तो क्या कह रहे हैं पुलिस? वो कह रहे हैं जो अभी वहाँ दिखाओ, अब वहाँ जा करके अब दूसरे ऑफिसर के यहाँ मत्थे मारो। अब कहाँ दिखाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो परमिट की बात क्या हो रही है? परमिशन मिला है, वो कह रहे हैं यहाँ दिखाओ। सर थोड़ा इनकी परेशानी देखिए, इनके पास पासेस मौजूद हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया सर? ये इनके पास ये पास जो है कंपनी का है, व्यक्तिगत नाम से इनके पास पास नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं जाने दे रहा। कंपनी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उनको भी नहीं जाने? हाँ, इनका पास है, ये जाएंगे। इन्होंने दिखाया नहीं होगा। इनके पास जो पास है व्यक्तिगत होना चाहिए नाम से। तो नाम का और नोएडा ने अच्छा, यानी कि डीएम के यहाँ से जो पास इशू होगा वो वैलिड मान्य होगा। ठीक, हाँ तुम जा सकते। यानी कि ये कंफ्यूजन है, इनके पास कंपनी का पास है जो कि मान्य नहीं माना जा रहा है और जिनके पास कंपनी का पास है उनको नहीं इंटर करने दिया जा रहा है। जिनके पास सिर्फ ऑथोराइज प्रशासन की तरफ से जो ऑथोराइज पासेस है उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे मान्य है और उन्हीं को ही बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति है। इसीलिए थॉरोली चाहे पीछे बैठने वाला व्यक्ति हो, चाहे चलाने वाला ड्राइवर हो, चालक हो, सबके पास एक जो लेटर इशू किया गया था जिसमें ड्राइवर का नाम भी है, चालक का भी नाम है, जो पीछे बैठे हैं उनका भी नाम है, उन सभी नामों को थॉरोली चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने की अनुमति दी जा रही है। तो फिलहाल बॉर्डर की सिचुएशन ये है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से वीडियो अमित माचो के साथ हर्ष चंदवानी, न्यूज़ नेशन। तो देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली से अगर आप नोएडा आ रहे हैं तो सिर्फ कालिंदी कुंज पर ही आपको जाम से दो चार होना पड़ेगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कैसे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर हुसैन। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेशों ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की। दिल्ली ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की तो यूपी सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की और बहुत सी चीज़ों में रियायत देने की बात की। दिल्ली के अलावा अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो चालक हैं, जो पैसेंजर हैं, जो अपनी गाड़ियों से मूवमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। आप देख सकते हैं इस समय तमाम गाड़ियां जो हैं स्मूथली निकल रही हैं
कोई रोक टोक अभी नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम जो वाहन है वो निकल रहे हैं, यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए। और कोई इस तरह की चेकिंग इस तरह की नहीं है जिसमें ये देखा जा सके कि कितने लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के पास कौन सा पास है और कैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो गाइडलाइन है उसके आधार पर मैं आपको बता दूँ कि गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया, जैसे बाइक पर ये 2 लोग जा रहे हैं, बाइक पर 2 लोग नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही लोग जा सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन में कहा गया है। दूसरा ये कि जो 4 व्हीलर है यानी 4 पहिया जो है उसमें सिर्फ 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर जा सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन में कहा गया है। 3 पहिया वाहन जो है उसमें एक वाहन चलाने वाला और उसके साथ 2 लोग जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो गाइडलाइन में साफ तौर पे कहा गया है उसको देखते हुए बहुत सारे लोग इसका पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पुल के पास में आप देखते थे बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे रहते थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको अब उनकी एक बाकायदा लिस्ट बना करके जहाँ जहाँ उनको जाना है उनको भेजा जा रहा है। लेकिन इस पूरी जगह पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चेकिंग नहीं है। क्या भैया कोई चेकिंग हो रही है यहाँ पे? किसी को रोका जा रहा है यहाँ पे? रोका जा रहा है। मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ तो निकल रही है आराम से, किसी को कोई पूछताछ नहीं है। क्या इजाज़त मिल गई है आप मूवमेंट करने की दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने की? तो ये यहाँ पे देखिए पास बाकायदा चेक करके तब इनको अंदर जाने की इजाज़त है, यानी कि यहाँ पर बॉर्डर है, एक तरफ दिल्ली है दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, तो बाकायदा कार्ड दिखा करके ही जा सकते हैं, कार्ड दिखा के ही जा सकते हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन आप देखिए, यहाँ पे देखिए तमाम लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो समझना ज़रूरी होगा। और जो सिचुएशन है वो अब स्मूथ हो चुकी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति है, कोई पैंडेमिक है, कोई इस तरह की सिचुएशन है। बस 1 ही 2 को चेक करके उनको जाने दिया जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। पास को लेकर के कन्फ्यूज़न है। पास जिनके पास होगा, अगर वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रहे हैं, तो दोनों स्टेट्स के कंसर्न के आधार पे ही, यानी आपको एक पास बनवाना पड़ेगा कि आप उत्तर प्रदेश में कहाँ जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश से दिल्ली अगर आ रहे हैं तो आपको पास दिखाना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको देखते हुए जो मूवमेंट हो रहा है उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि पास लोग लेके चल रहे हैं या उनको ज़रूरत है। ये सिचुएशन जो है इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गाज़ीपुर बॉर्डर, दिल्ली।